अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज इतवार है जी, शवाल की 7 6 अप्रैल और चीत की 24 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। ट्रंप टैरिफ, पाकिस्तानी वफद अमेरिका जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से मंजूरी ली जाएगी। अमरीकी टैरिफ असरात से निपटने के लिए किसी सेक्टर को सब्सिडी नहीं देंगे, वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं। केनाल पर सदर जरदारी की दस्तावेजी मंजूरी मौजूद, नून लीग कह रही है। आइन में कहाँ है सदर ऐसा मनसूबा मंजूर करेंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है। ₹7.41 रिलीफ में ₹3.93 की फी यूनिट कमी पायदार बुनियाद होगी। पीटीआई में शदीद इख्तलाफात, असद कैसर, शहराम तरकई और आतफ को बयान देने से रोक दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई के मुज़ाकरा नहीं हो रहे, तलाल चौधरी कह रहे हैं। केपी में अरबों की बंदरबाट, गंडापुर की कुर्सी खतरे में है, उज़मा बुखारी कह रही है। ट्रंप की मौशी पॉलिसियों से अमरीकियों और पूरी दुनिया के लिए संगीन मसाइल। ट्रंप के 75 दिन मौशी पॉलिसी, क्या ये वाकई एक सुनहरी दौर का आगाज़ होगा? ट्रंप की मौशी पॉलिसी 66% हमायत से दस्तबरदार होगा। वज़ीर-ए-आज़म से मीर जमात इस्लामी का राब्ता, बिजली कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। नए सहूलत बाजार बनाने 69 करोड़ फंड्स की मंजूरी, महंगाई खत्म कर देंगे, वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज कह रही हैं। एशिया में अदम तवाज़ुन, अमरीकी प्रोफेसर का दावा, पाकिस्तानी सफारतकारों ने मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल की सदारत में इजलास, हल्का बंदियों पर गौर। आगे इश्तिहारात है जी, तो हम हैं जी बैक पेज पे। बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म बनते ही अटक की तारीख का सुनहरी दौर शुरू होगा, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। गवर्नर पंजाब साहब, आप ख्यालों की दुनिया से बाहर आएँ, अभी बड़ी दुनिया पड़ी है, तो आपको ये चाहिए कि आप जिस सीट पर इस वक्त हैं उस सीट पर तवज्जो दें और अपनी आइनी जिम्मेदारी जो है वो अदा करें, आवाम की खिदमत की तरफ जाएं। ये बेपरकी ना उड़ाया करें, आपको जेब नहीं देती ये बातें। जब वक्त आएगा देखा जाएगा, बिलावल वज़ीर बन जाएगा तो इसमें क्या है। आइए हम सब मिलकर अपने खेलों के निज़ाम को मजबूत करें। शहबाज ईसा फरमा रहे हैं। पीटीआई की सियासत इमरान की ज़ात और इसके मफादात के गिर्द घूमती है, ख्वाजा आसफ कह रहे हैं। पीटीआई पर इल्ज़ामात महज सियासी नहीं, किसी हद तक हक़ाइक़ पर मबनी है, तजियाकार कह रहे हैं जी। हमारा मुकाबला वियतनाम और बांग्लादेश से कम टैरिफ से फ़ायदा मुमकिन, आरफ हबीब कह रहे हैं। पंजाब के तारीखी विरसे को सियासी मराकज़ में तब्दील करने का फैसला। WTO में औसत टैरिफ 60.8, पाकिस्तान ने 98.6 पर टैरिफ लाइन महदूद कर रखी है, अमेरिका कह रहा है जी। ट्रंप टैरिफ ऐलान, दुनिया के 500 अमीर तरीन अफराद को $208 अरब का नुकसान। सिख यात्रियों की मॉनिटरिंग, भारतीय सफारतकारों के गुरुद्वारों में दाखिले की पॉलिसी बरकरार। कोई वापस नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान से मुल्क बदर होने से खौफजदा अफगान। जाना तो पड़ेगा जी इनको, बहुत यशी मार ली इन्होंने हमारे मुल्क में। जितना इन्होंने हमारे मुल्क में फ़ायदा पहुंचाना था मेहमान नवाजी का, उतना इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। तकजीब कारी, क्लाशकोव, कर्चल, हीरोइन, मंशियात, ये सब तोहफे हैं हमें अफगानियों के। तो इंशाल्लाह ताला जब ये मुकम्मल तौर पर हमारा मुल्क इससे पाक हो जाएगा तो पाकिस्तान के एक नए दौर का आगाज़ होगा, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। DGPSQCA तैनाती, चौथी बार उम्मीदवारों को इंटरव्यूज का शेड्यूल जारी। खुशाब, पुरस्कार बीमारी से जिम्मेदार के 15 मवेशी हिलाक हो गए जी। मौजूदा हालात में तमाम सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा, फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के बिजली रिलीफ पैकेज में कोई नफ्स सब्सिडी शामिल नहीं। पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन पर पाबंदी आयद। नाला लेन मनसूबे की फिजिबिलिटी अगले 3 माह में तैयार करने की हिदायत। 8 मुकदमा में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 10 अप्रैल को होगी। मनकीरा, 62 जिम्मेदारों ने मजदूर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। न्यूजीलैंड से शिकस्त पर शाइक इब्राहिम खुशदिल शाह फेज के तंज पर भड़क उठे।
اتنے یہ بغیرت والے ہیں جو کہ تماشائیوں کے ایک دو جملوں سے ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، تو بغیرت تو یہ خود ہیں جو کھیلیں پھر پاکستان کے لیے. کتنی ان کو معاوضے ملتے ہیں، کتنی ان کی تنہائیں ہیں، کتنی ان کی تشہیر ہوتی ہے، کتنا ان کے اچھالا جاتا ہے، ہاتھوں میں لے کے پھرتے ہیں پوری قوم، اور اینڈ میں رزلٹ یہ پاکستان کی بے عزتی کرواتے ہیں، انسلٹ کرواتے ہیں. ان کو تو سنسار کیا جانا چاہیے پوری پوری ٹیم کو، میرا تو یہی خیال ہے. آگے بڑھتے ہیں اندر والے پیج پہ. غزہ اسرائیلی جارحیت جاری، حماس کمانڈر سمیت مزید 60 افراد شہید. بلاول بھٹو زرداری وفاقی حکومت برابر کے حصے دار ہیں، بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں. پی این پی کا مستون لنگ پاس پر دھرنا 9ویں روز میں داخل. پاکستان نے آئی پی یو اسمبلی کی 3 اہم کمیٹیوں میں نمائندگی حاصل کر لی. قومی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، سربراہ پاک بحریہ کہہ رہے ہیں. پاکستان اور بیلاروس کا توانائی مواصلات صنعت کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق. انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کی کروڑوں کی جائیدادیں ضبط. امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیاں جاری، سربراہ انصار اللہ تحریک کی طرف سے آئی اسٹیٹمنٹ. آج کے لیتے ہیں جی، بس اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.